Hello dear students, this is ARK representing NRK 9. Dear CS professional students, NRK 9 आप लोगों के लिए लगातार, जैसे आप जानते हैं, लगातार लेके आता रहा है इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। जी हां, यहां पर भी याद रखिएगा सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस की नेक्स्ट सीरीज आ रही है और ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर ऑलमोस्ट 60-70% सिलेबस कंप्लीट करवा लिया गया है विद इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज डिस्कशन साथ में। सो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा अभी चैनल को। क्या करना होगा, सिंपली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। ऑलराइट, दूसरी बात याद रखिएगा, जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ध्यान से बेटा, हम लोग कंटिन्यू करें सेशन को। सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कोर्स आपके लिए आ चुके हैं। काफी सारे सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलराइट, और थैंक यू वेरी मच बेटा। ये मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ रिप्लाई कर दूं सभी को एक साथ। ये मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, आप लोगों में जो इंप्रूवमेंट हुए हैं, जो आपके 2 टाइम्स रिवीजन हो पा रहे हैं, आप लोगों के जो अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, ये आपकी एफर्ट्स की वजह से भी है। सो अकेला ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, ऑफकोर्स हमारी टीम को जाता है, ये क्रेडिट हम सबको जाता है। एज आई सेड, यू नो व्हाट, कुछ भी अचीव करना है तो याद देखिएगा एक टीम की तरह हम वर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा काम है हम आपको सपोर्ट कर सके, आपको गाइडेंस कर सके। मेहनत आप लोग कर रहे हैं और वो एक्चुअली आपकी एफर्ट्स एप्रिशिएबल है। ऑलराइट, सो तारीफें तो एग्जाम के बाद भी कर लेंगे। ऑलराइट, चलिएगा आइएगा अभी पढ़ते हैं। सो सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पे डिस्कस करने वाला हूं आपसे। आइएगा फटाफट से स्क्रीन पे और इन्हें फटाफट से शुरू करके खत्म करते हैं। कुछ याद रखिएगा बेटा, चैप्टर 4 एंड 5 की मैं बात करने वाला हूं। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, दोनों ही ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इनके क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। जैसा आप जानते हैं गेम का रूल हर बार की तरह, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फिर भी कोई क्वेरी रह जाएगा, याद रखिए जो नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबर्स पे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी प्रॉमिस टू यू विद इन 24 आवर्स आपके क्वेरी का आंसर आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, जैसा कि आप जानते हैं मैं कर देता हूं। ऑलराइट, विद इन 24 आवर्स का आपका आंसर मिल जाता है। सो डेफिनेटली आंसर मिलेगा आपको। वन मोर थिंग याद रखिएगा, अगर इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और हमारा टीम डेफिनेटली आपको विद इन 24 आवर्स आपकी ईमेल का या आपके व्हाट्सएप का आंसर करेगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सर। सो डिस्प्ले प्लीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट should always be prepared by the expert observation on the charges created by the borrowers in respect of the subject lender. In this regard, what factors should be considered by the practicing company secretary while preparing what search and status report? अब बेटा जनरली क्या फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, आइएगा समझते हैं इस बात को ना, फटाफट समझते हैं। देखिएगा कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस आपके लिए करके रखी हुई हैं ऑलरेडी। देखिए यहां मैंने कुछ ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस किया हुआ था, लेकिन यहां आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी, वी विल क्रिएट अ न्यू शीट। सी क्या क्या होना जरूरी है। देखिए सर्च, देखिए ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से, रटना नहीं, समझना। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, समझना है, रटना नहीं है। सर्च एंड स्टेटस, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट किसके ऊपर प्रिपेयर की जा रही है, जनरली चार्जेस का बात करने वाला है। तो जब चार्जेस की बात करने वाले हैं तो हमें क्या अपनी रिपोर्ट में खास बातें ध्यान रखनी चाहिए, पीसेस क्या चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले यहां पे क्या आ जाता है, एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स पता होने चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स पता होने चाहिए। एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स किसके लिए बात करेंगे यहां पे, एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स की, किस चीज के पर्टिकुलर्स बेटा, चार्जेस के। अब चार्जेस कैसे, या तो क्रिएट किया गया है चार्ज, या तो मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, मॉडिफिकेशन है। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, या सैटिस्फैक्शन का बात कर रहा है। या तो क्रिएशन की बात हो रही है, मॉडिफाई हो रहा है, उसमें कुछ चेंज आए तो रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर पेमेंट्स हो चुकी हैं एंड डिस्चार्ज हो चुका, चार्ज डिस्चार्ज हो चुका। राइट, अब इसमें क्या चीजें देखनी होती है हमको। देखो बेटा बहुत सिंपल सा बात है, किस डेट पे ये इफेक्टिव हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सोचो जल्दी सोचो, कब किया आपने, क्या किया होगा, फाइल किया होगा, एंड किसे क्या रजिस्टर्ड करवाया गया है, इसके टाइम ड्यूरेशन को ऑब्जर्व करना है। मतलब किस टाइम ड्यूरेशन में, याद रखिएगा, क्रिएट किया है, मॉडिफाई हुआ, या फिर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही होगी। सो इफेक्टिव कब से हुआ है, फाइल कब से हुआ, रजिस्टर्ड कब से हुआ है। ऑलराइट, पहले हमने अपनी रिपोर्ट में ये इसके एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स हमको देने होंगे। अच्छा, फिर दूसरा बात हमको क्या ध्यान रखना होगा, सोच के देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। क्या करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। किसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आइडेंटिफाई किसको करेंगे, उस लैंडर को, उस पर्टिकुलर लैंडर को जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है। तो आप आइडेंटिफाई क्या करते हैं यहां पर, लैंडर
ये इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहीं से सारे इशू खड़े हो सकते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, देखो इसके अलावा क्या एस्पेक्ट्स कवर कर सकते हैं, सोचिएगा फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आ सकती है, सोच के देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एग्जीक्यूट किए गए, डॉक्यूमेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, मैं उम्मीद करता हूं CHG1 CHG9, तो ये डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो उस पर्टिकुलर को कंट्रोल करेंगे, मतलब मेंशन करेंगे, जिसमें डिटेल्स हम लोग मेंशन कर पाएंगे। ऑलराइट, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो ये, अगर डिबेंचर सिक्योर्ड के लिए किया है तो ये पर्टिकुलर। ऑलराइट, नाउ अब इसी डॉक्यूमेंट से हमको और बात आंसर करनी पड़ेगी, क्या अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना सिक्योर्ड हुआ है, ये कंसीडर करना बहुत जरूरी है। सो अमाउंट कितना सिक्योर्ड किया गया है, बाय द चार्जेस, ठीक है, बाय द चार्जेस। अब इसके लिए आपने क्या फॉर्म करना होगा बेटा, आपको देखने पड़ेंगे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड हुए हैं। सर ड्यूली एग्जीक्यूटेड मतलब डेटेड होने चाहिए, समझो ना, डेटेड होने चाहिए, साइंड होने चाहिए, प्रॉपर स्टैंप पे ऑफ की गई हो इन डॉक्यूमेंट्स पे। ऑलराइट, तो ये ऑब्जर्व करना भी जरूरी है, ठीक है सर। ये हम देखेंगे, तो पहला हमने एग्जैक्ट डिटेल्स देखा, फिर आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग लैंडर, एग्जैक्टली लैंडर कौन है, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे किसमें क्रिएट हुआ, CHG1 में या CHG9 के अंदर, या फॉर्म आपको याद होगा फॉर्म 8 भी यहाँ पर कंपनीज एक्ट के ऊपर कंडीशंस एप्लीकेबल होता है। ऑलराइट, एंड हमने उसके बाद में अमाउंट्स कितना सिक्योर हुआ उसके लिए पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट ड्यूली एग्जीक्यूट हुए नहीं हुए, एंड उसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए, कौन सी, जो कि एज अ सिक्योरिटी ट्रीट की जाएगी यहाँ पर, एज अ सिक्योरिटी। ऑलराइट, सो प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी जो ट्रीट किया जा रहा है उसके लिए प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंशन होने चाहिए। सो एज पर द डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई सा भी प्रॉपर्टी उठा के नहीं दे देंगे हम लोग, ना। ऑलराइट सर, एंड क्या देखेंगे हम लोग रिपोर्ट के अंदर बनाते वक्त, टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, चार्जेस के टर्म एंड कंडीशंस क्या है, कोई पेरी पासू क्लॉज है या नहीं है। आई होप आपको पता होगा पेरी पासू क्लॉज में क्या कह रहा हूं, ये कंसीडर करना चाहिए हमको। ऑलराइट, एंड क्योंकि याद रखिएगा ये बड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है अगर ये ऑलरेडी है तो। सो इट मस्ट बी, यू नो व्हाट, द प्रोफेशनल शुड कीप दिस थिंग वेरी क्लियर दैट कि वहां कोई पेरी पासू क्लॉज तो नहीं है। सो टर्म कंडीशंस ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। ऑलराइट, एंड सर क्या देख सकते हैं, सोच के देखिएगा। देखो एक चीज समझना यहां पर, अगर मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिगार्डिंग व्हाट, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रही है, याद रखना, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन के किसी भी चार्ज के क्रेडिट में है, तो आपको उनके नेम और डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने होंगे, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाट, मॉडिफिकेशन। अगर चार्ज में मॉडिफिकेशन हो रही है तो उनके डॉक्यूमेंट्स, आपको नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगी मॉडिफिकेशन, इसलिए डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है मॉडिफिकेशंस के लिए। ऑलराइट, सो मैं यहां कुछ जनरल ओवरव्यू ही ले रहा हूं आपके साथ में, याद रखिएगा। यहां पे जो हमने डिस्कस किया है कि रिपोर्ट में एग्जैक्ट डिटेल्स, आप ये जनरल एक व्यू ओवरव्यू है, याद रखिएगा। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है यहां पे, याद रखिएगा। आप जानते होंगे, आपको शायद बताया गया होगा, अगर आप जहां से भी पढ़े हैं, याद रखिएगा, आपको बताया गया होगा कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद रखिएगा, अपना एक फॉर्मेट बता सकते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्मेट बता सकते हैं, और प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है, कि बैंक ट्रांसलेशन आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप जो हमें स्टेटस रिपोर्ट देंगे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही देंगे। ऑलराइट, सो यहां मैंने जो कंटेंट्स कवर किए रिपोर्ट के अंदर, ये मैंने बेसिक कंटेंट्स कवर किए, जनरली हर एक रिपोर्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। ऑलराइट, आई होप ये पकड़ में आ गया होगा, आपने याद किया होगा तो बेटा अभी एग्जैक्टली याद हो भी गया होगा आपको। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाक से आइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं अभी तो सर, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, डिस्प्ले प्लीज। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। Now, see, while preparing the search and status report regarding the stock exchanges, okay, it is important for the professionals to conduct the diligence of the documents available in public domain on the NSE and BSE website in relation to the listed entity. Discuss. आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, याद रखिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा, while preparing the search and status report regarding stock exchanges, it is important for the professionals to conduct the due diligence of the documents available in the public domain on NSE and the BSE website in relation to the listed entity. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए। ऑलराइट, सो आइए देखते हैं इसे फटाक से, आइए फटाफट देखते हैं। मैं क्विकली आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, क्विकली कॉल कर रहे हैं मैं कॉन्सेप्ट को, तो याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान
ध्यान से। ऑलराइट, अब जनरली क्या होता है, देखो बेटा, डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, की डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, याद देखिएगा आपके उसके अंदर प्रोसेस जरूर मेंशन करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है तो प्रोसेस जरूर मेंशन करना है। व्हाट, कि प्रिपेयरिंग द चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे, वेरीफाइंग करेंगे फैक्ट्स एंड कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, ड्राफ्टिंग प्रिपेयर करेंगे, ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेटस एंड सर्च रिपोर्ट, ये फाइनल स्टेज आएगा ड्राफ्टिंग का। ऑलराइट, सो आपको वो जरूर कर करना है। मैं आपको सिर्फ फटाफट से रिकॉल कराता हूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है कंसिडर करना। अच्छा, डॉक्यूमेंट आपको याद होगा, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होंगे रिगार्डिंग व्हाट, कोई भी लिस्टेड कॉर्पोरेट एक्शंस ले रही हैं तो याद आ रहा होगा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं तो फटाफट से रिवाइज कर जाओ मेरे साथ में, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड हैं वो एस्पेक्ट्स आपको कवर करनी है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कवर करनी है। ऑलराइट, वोटिंग राइट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, आपको याद होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट, राइट, डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड है वो देखने जरूरी है आपको। मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूं, आपको फटाफट याद कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को वापस से अच्छे से याद कर सकें, रिवाइज कर सकें। अगर स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है, डियर 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 स्टूडेंट्स, याद देखिए सीरीज आपको क्विकली रिकॉल करवाने के लिए है। ऑलराइट, तो शॉर्ट में इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप क्विकली रिकॉल कर सकें। आप एग्जाम में ऐसा शॉर्ट लिख के नहीं आए। ऑलराइट, ठीक है, ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ रिकॉल कराने के लिए, फटाफट रिकॉल कर सके। ऑलराइट, फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपका टाइम अभी नहीं है दिसंबर और आपको कॉन्सेप्ट प्रयोग लेनी है मुझे बता सकते हैं, क्योंकि याद देखिएगा आप लोगों के लिए भी फ्रेश सेशंस रेडी हो रहे हैं तो वो फ्रेश पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया जाएगा उसमें। अभी ये सेक्शन में क्विकली रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आप लोग फटाफट से अपने पढ़े हुए रिवीजन को अच्छे से कर सकें और याद रखिएगा एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। नाउ दिस में प्लीज, नाउ सी, सो बायबैक से रिलेटेड कॉर्पोरेशंस होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स बेटा जो कि हम लोग बहुत ध्यान देने होंगे प्रिपेयर करते वक्त, सच एंड रिसर्च रिपोर्ट ऑलराइट रिगार्डिंग, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लेस डेटा, अगर सिक्योरिटी प्लेस की गई है तो उसका डेटा आपको चेक करना होगा। ऑलराइट, कोई ऑफर डॉक्यूमेंट है, ये बड़ा खतरनाक एरिया आता है, इसकी डिटेल्स आपको बहुत ध्यान से चेक करनी है। ऑलराइट, और क्या देख सकते हैं सर हम लोग, क्या देख सकते हैं, आपको याद आ रहा होगा रिजल्ट्स कैलेंडर, देखिए एक, अच्छा एक सेकंड, रिजल्ट कैलेंडर की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिजल्ट कैलेंडर्स को कंसीडर कर सकते हैं। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही चला है, याद आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग याद आ रहा होगा बेटा, आपने देखा होगा ये अक्सर एनवायरमेंट से रिलेटेड आती हैं सारी की सारी, ऑडिट जितनी भी होती हैं। ऑलराइट, एनवायरमेंटल ऑडिट से रिलेटेड होती हैं सारी की सारी, आई होप ये आपको याद होगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नो रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ DIR, इंपॉर्टेंट है, डैम इंपॉर्टेंट, डियर ऑल पे अटेंशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई बिलीव कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, ये आपके लिए बिल्कुल रेडी कह सकता है। याद देखिएगा, दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो रिक्वेस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ DIR 12, दैट इज द चेंज इन डायरेक्टर शैल बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार फ्रॉम कंपनीज मार्क्ड एज, कंपनीज कौन सी कंपनी है, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट, आई होप सुना होगा आपने कॉन्सेप्ट, अनलेस सच ई फॉर्म इज फाइल्ड, कौन सा ई, आपने ई एक्टिव फॉर्म जब तक फाइल नहीं कर देते हैं, you are required to prepare a list of documents which shall not be accepted, all right, by the registrar in this regard, with the exceptions, keep this in mind, with exceptions, मतलब ऐसे क्या देखिएगा, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरओसी को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, चाहे कंपनी का स्टेटस अभी कैसा है, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट। उसके पीछे देखिए लॉजिक मैं भी डिस्कस कर लेता हूं फटाफट से, आई होप ये पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल मत जाइएगा। ऑलराइट, सो आइएगा एक बार फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट से जल्दी सर दौड़ के हुए, आइए आइए आइए, चलिएगा। तो जनरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट से याद है कि आरओसी एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट है, कंपनी का नाम भी कितना शानदार है, देखो एक्टिव नॉन कंप्लाइंट, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाएंगे, याद करो फटाफट से। पहला आपको याद होगा SH07, सर किसके लिए है सर, ये HS7 किसके लिए लगता है बेटा, याद करो HS7 किसके लिए होता है, चेंज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल, याद होगा उम्मीद करता हूं, चेंज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा कौन सा लगता है आपको याद होगा, सोचो जल्दी से, INC क्या 22 हम लोग दे सकते हैं, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं वो भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला ये। ऑलराइट, INC 28 एक्सेप्ट कर लेंगे, INC 28 रिगार्डिंग व्हाट, ऐसे सबका नहीं कह रहे हैं, अमलगमेशंस की अगर बात की जाएगी या डीमर्जर का बात करा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे 7 एक्सेप्ट नहीं करेगा, INC 22 एक्सेप्ट नहीं करेगा, INC 28 एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपका। ऑलराइट सर, ऑलराइट, और क्या नहीं हो सकता है, आपको याद होगा DIR 12 मतलब चेंज इन डायरेक्टर। अब यहां ही एक मजेदार क्वेश्चन बनता है,
लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां देखो अब समझो ना। अच्छा एक बात सोच के देखिएगा, एक कंपनी के अंदर, ठीक है, सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गए, एक सिचुएशन, ठीक है, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गए। ऐसा सिचुएशन में, या ऐसा सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से स्टैट्यूटरी मिनिमम से भी कम हो गए। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, अगर पब्लिक कंपनी है, 3 डायरेक्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, लेकिन डिस्क्वालीफाइड हो गए सेक्शन 164। अब वो क्या हुआ, उससे भी कम हो गया। आपको याद होगा कॉन्सेप्ट, मतलब मिनिमम स्टैट्यूटरी मिनिमम से भी कम हो गए। इन दिस केस उसका इंटीमेशन देना पड़ेगा और वो लिया भी जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा स्टैट्यूटरी मिनिमम से कम नहीं हुए हैं और फिर डिस्क्वालीफाइड हुए हैं और स्टैट्यूटरी मिनिमम अभी भी मेंटेन है और अभी किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, याद रखिएगा उसका इंटीमेशन आप देंगे और उसे कहेगा चलिए जाइएगा, पहले क्या फाइल कीजिएगा, ई एक्टिव फॉर्म। ऑलराइट, नाउ कम टू स्किन। सो कौन कौन सा केसेस हो सकता है जहां पे, याद रखिएगा, हम कहेंगे कि एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरली हमने भी 4 फॉर्म देख लिए, SS7 ये एक्सेप्ट नहीं होगा, NC22, NC28 एंड DIR12। बट एक्सेप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, अगर कोई भी सेसेशन है, आप याद रखिएगा क्या आएगा बेटा, सेसेशन ऑफ व्हाट, सेसेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, ये याद रखिएगा, ये तो फाइल होगा। ये एक्सेप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस है, यहां पे इनको एक्सेप्ट करेगा फॉर्म। ऑलराइट, मतलब करना मैंडेटरी इन द सेंस ये नेसेसिटी है बेटा, नेसेसिटी। ऑलराइट, या फिर आपको याद होगा कोई भी डिस्क्वालीफाइड हुआ, डिस्क्वालीफाइड सेक्शन 164, ठीक है, एंड मिनिमम स्टैट्यूटरी से, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से, मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है किसकी, डायरेक्टर्स की इन द कंपनी। इन दैट केस तब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑलराइट, जब अगर आपने अपॉइंटमेंट किया होगा। ऑलराइट सर, ठीक है। इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है, आपको 4 केसेस होंगे, याद होगा। कहा बेटा, अगर देखो किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, और याद रखना उसका डीएक्टिवेट हो गया है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, क्या हो रहा है सिचुएशन, ध्यान सुनना, क्या सिचुएशन है। अभी किसी डायरेक्टर का डिन डीएक्टिवेट हो गया है, ठीक है, डिन एक्टिवेटेड हो गया है। अब डिन डीएक्टिवेटेड हो गया है और वो क्या हो चुका है, उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन लेगा, क्योंकि दिन क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया है, तो वो आगे भी नहीं कर सकता ना, ये इंटीमेशन जाएगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बेटा कंपनी में कैसे हुई है, बाय ऑर्डर, लाइक एनसीएलटी करने का रहा है। आपने सुना होगा एनसीएलटी कर सकता है, जैसे लाइक यू नो व्हाट, सिक कंपनी केसेस में कर सकता है, कई बार ऐसे भी केसेस में कर सकता है जहां पर आपने देखा होगा रिस्ट्रक्चरिंग के केसेस आते हैं, नॉर्मली रिस्ट्रक्चरिंग केसेस में भी ऐसा कर सकता है। या एनसीएलटी ने किया है अपॉइंटमेंट, किसी अथॉरिटी ने, स्पेसिफिक अथॉरिटी ने अपॉइंटमेंट्स की हैं, ठीक है। कोई अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे एनसीएलटी, एनसीएलटी इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, या किसी पर्टिकुलर, देखिएगा। अच्छा, ये खास तौर से कब स्टार्ट होगा, कोड कर रहा है, ठीक है, जब हम बात करेंगे अंदर आईबीसी की। मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया कि रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर केसेस में अक्सर होता ही है। तो यहाँ के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, बाय द डायरेक्टर ऑर्डर एनसीएलटी अगर हो रहे हैं, तो इन केसेस में तो उनको इन्फॉर्मेशन, याद रखिए, इन केसेस में इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ध्यान से देखें बेटा, इन केसेस में SS7 है, NC22 है, NC28 है, DIR12 है, इन केसेस में याद रखिएगा डायरेक्टर से रिलेटेड या SS7 चेंज ऑथराइज कैपिटल, या फिर हम बात करेंगे NC22, NC28, ठीक है, या DIR12, इसकी इंफॉर्मेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस अनटिल द कंपनी फाइल व्हाट, ई एक्टिव फॉर्म, मैंडेटरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइएगा। द क्वेश्चन नंबर 4, what are the different type of risk? All right, important, again this question is very important, I'm telling you. सर आप सारे इंपॉर्टेंट कहते हो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कैसे छोड़ दें, देखिए डिस्प्ले प्लीज, इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। What are the different types of the risk involved in the proper implementation of the KYC of the client? I hope याद होगा आपको, ये जर्नल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या हो सकता है, रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, आपने सुना होगा बेटा ये, ठीक है। 4 तरह के स्पेशली रिस्क होते हैं, कौन कौन से बेटा, जल्दी से बोलिएगा। रेपुटेशनल रिस्क बोलिएगा, कौन सा हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, या फिर लीगलिटी का भी तो रिस्क हो सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। कौन से सेक्शन में, 447 में भी तो जा सकता है। अगर कोई फ्रॉड हुआ तो उसके खिलाफ, प्रोफेसर के खिलाफ 447 में भी एक्शन लिया सकता है। याद है आप लोगों को, याद है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली अगर ड्यू केवाईसी है क्लाइंट की, आपने नहीं कर रखी, और याद रखिएगा फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करनी, तब भी याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते हैं तो याद रखिएगा प्रॉपर केवाईसी कीजिएगा। और एक मेरा एडवाइस है आप लोगों को, अगर आर्टिकलशिप भी जब भी ज्वाइन करें आप लोग, या कर रहे होंगे, आपको बता दिया गया होगा, फॉर ट्रेनर जानते होंगे, बताते होंगे, हर कोई ट्रेनर बताते हैं
कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो एक्साइटमेंट में किसी का शेयर नहीं करनी है। ऑलराइट, एनीवेज, तो ड्यू केयर अगर आपने ऑफ कोर्स आपने अगर प्रॉपर केवाईसी नहीं किया अपने क्लाइंट्स का, तो आपको क्या चार तरीके रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, जनरली आ जाते हैं। अच्छा, इसका ये बेनिफिट मिलता है लेटर ऑन, अगर कभी कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है प्रोफेशनल के पास में कि भाई वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, बिकॉज ही डिड प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, ऑलराइट, रिगार्डिंग द compliance and requirement and KYC of that clients. So what I'm saying, operational risk हो सकता है, reputation risk हो सकता है, reputation harm हो सकती है, और आप लीगल एक्शन लिया सकते हो क्लास में, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। शॉर्ट नोट के लिए बात कर रहा है कस्टमर डीडी। ऑल राइट, ये बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को करना सॉल्व यार। एनसी केवाईसी आई होगी, पढ़ लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए इस पर आ सकता है। सेंट्रल रजिस्ट्री याद आ रहा होगा कुछ, आपने सरफासी एक पढ़ा होगा, उसके अंदर याद रखेगा यहाँ पर एक आपको एक यूनिक नंबर जनरेट होता है 14 डिजिट का, ऑफ कोर्स, और यहां पर ही आपको क्या करता है, ये मल्टीपल फैसिलिटी देता है। मतलब आपकी केवाईसी एक बार सेंट्रल रजिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाती है, उसकी रिपोजिटरी में जाकर रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है, या आपको उसके अलावा मान लीजिएगा बैंक्स में अकाउंट्स ओपन करने हैं, सो एक ही बार, ऑफ कोर्स इस पॉजिटिव डिजिट की बेनिफिट यही है कि आप एक जगह केवाईसी करा सकते हैं, ये एक आपको हर जगह कराने की केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 14 डिजिट जो है, इसी में आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, आपकी केवाईसी मेंटेन होती है। आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे म्यूचुअल फंड में जाएंगे, तो आपको ये नंबर देना होगा, ऑलराइट, आपकी ऑटोमेटिकली वहां पे केवाईसी हो जाएगी। मल्टीपल केवाईसी करवाने का बेनिफिट यही है कि आई मीन मल्टीपल केवाईसी आपको नहीं करानी पड़ेगी। ये 14 डिजिट जो नंबर है, ये हर जगह आपके लिए काम आएगा। आई होप थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, सरफासी एक के अंदर कवर किया जाता है, उसको याद देखिएगा। उम्मीद है बात सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी रहता है ना, पूछना, याद रखिएगा। ये सेशन बेसिकली किस बात के ऊपर बेस्ड है, क्विकली रिकॉल कराने के लिए। तो फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है, डिस्कस कीजिएगा, याद रखिएगा, बने रहेगा। कल से तो बहुत धमाल होने वाला है। इस मंथ के एंड तक हम आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर देंगे, याद रखिएगा। एक रियलिटी यही है, कूल स्ट्रैटेजी, कूल एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, प्रेशर नहीं, डेली बेसिस पे। एंड मुझे इसी बात को आप सबको समझाना, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बात याद रखिएगा, हमने ग्रेजुअली करते करते ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट 70-80% कवर कर लिए हैं, वो भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिवीजन साथ में। सो आप भी अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, एंड सारे वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। अपडेट्स, अमेंडमेंट्स सारे अवेलेबल है। थैंक यू।